लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए नेवी एमआर का फुल प्रैक्टिस सेट 2 गणित विज्ञान सामान्य अध्ययन 50 क्वेश्चन इन 30 मिनट। 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखिए 30 मिनट से 35 मिनट भी हो सकता है, क्योंकि मुझे आपको पूरी मैथ अच्छे से समझानी रहती है, इसलिए 30 मिनट से 35 मिनट 38 मिनट, पिछली वीडियो 38 मिनट चली गई थी। ठीक है, तो एक लड़का मुझसे कह रहा था कि वीडियो ज़्यादा लंबी चली गई है, आपको ने 30 मिनट दिखा था और आपकी वीडियो 38 मिनट की हो गई थी। तो मैंने उसको कहा कि मतलब कि मैथ में समझा रहा था, तो समझाने में तो टाइम जाता ही है। ठीक है, तो आप लोग उसको माइंड मत कीजिए, आप लोग बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए। तो चलते बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चनों की ओर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन। तो जो आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनका जन्म कब हुआ? तो आपका जो उनका जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर को। अब अगर आप लोग को पता हो, देखिए नहीं पता है कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग को पता हो उनका जन्म किस सन में हुआ था, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हु बिल्ट हवा महल। हवा महल किसने बनवाया था? हवा महल आपके बनवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए मैं पूरी कोशिश करूँगा वीडियो थोड़ी लंबी ज़्यादा ना हो, मतलब ठीक है, लेकिन जितना टाइम लगना है उतना तो लग ही जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगला सवाल है आपका, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो देखिए मैं कहाँ स्थित है, तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है आपका कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखिए आपका जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो आपके गोरखपुर में स्थित है, गोरखपुर में। ठीक, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी, वो जीके में हमेशा खड़गपुर पहले पढ़ते आए थे, लेकिन खड़गपुर इससे पहले सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। ठीक है, खड़गपुर का प्लेटफॉर्म इससे पहले सबसे बड़ा था, लेकिन अब जो है रिसेंटली टाइम में गोरखपुर का प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक, तो आपका जो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका नन ऑफ दिस करेक्ट होगा, क्योंकि आपका खड़गपुर नहीं दिया हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका, मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड इन सिटी। तो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है? तो मीनाक्षी टेम्पल जो है आपको वो मदुरई में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, गीत शेट्टी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। गीत शेट्टी जो है वो निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो वो आपकी बिलियर्ड से संबंधित है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ IAEC। IAEC का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, हिंदी में इसको बोलेंगे भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। आप लोग लिख लीजिए, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। देखिए फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी होते हैं, और ख़ास तौर पे उसके मुख्यालय। तो इसका जो मुख्यालय है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि कहाँ है इसका मुख्यालय। ठीक है, अगला सवाल है आपका, 2020 के जो ओलंपिक गेम थे वो कहाँ खेले जाने थे? तो वो आपके जापान में खेले जाने थे। देखिए यहाँ पे एक गलती है कि लंदन, पेरिस, न्यू दिल्ली आपको सारे शहर में दिया है, और शहरों में ही दिया जाता है, किस शहर में हुआ है वो भी आपको बताना रहता है। ठीक है, तो जापान के टोक्यो शहर में हुआ था, आप लोग मत भूलिएगा। ऑप्शन में टोक्यो होगा, आपको जापान नहीं मिलेगा, टोक्यो होगा। ठीक है, टोक्यो में आपका ओलंपिक खेल होना था, और 2021 में जो ओलंपिक खेल हुआ है वो टोक्यो में ही हुआ है। ये 2021 का ओलंपिक खेल वही 2020 वाला ओलंपिक खेल है था। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो आपके 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इसको, 14वें राष्ट्रपति हैं। तो अगला सवाल है आपका 9वां नंबर, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी, तो आपकी जो दिलीप ट्रॉफी संबंधित है वो आपकी क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट में दिया जाता है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? जो CJI होते हैं अपने यहाँ, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट जो हैं वो उनकी नियुक्ति करते हैं। अगला सवाल आपका है,
मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ह्यूमन राइट्स डे आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो एर्थ जो 5 ईयर प्लान था वो आपका कब हुआ था? तो एर्थ 5 ईयर प्लान आपका हुआ था 1992 से 97 के बीच। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका बास्केटबॉल जो बेसबॉल माफ़ करिएगा, बेसबॉल जो खेल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, खिलाड़ियों की संख्या से भी बहुत सवाल आते हैं, इसलिए आप लोग मैंने जो जीके की पीडीएफ दी थी उसमें लिखा हुआ है कि हर खेल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपके 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका 14वां। तो 14वें का इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन है? तो आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। अगले सवाल पे चलें हम लोग। तो अगला सवाल है आपका किस देश को राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है? तो किस देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है चतुर्भुज आकार में नहीं है? तो आपका नेपाल का जो राष्ट्रीय ध्वज है चतुर्भुज आकार में नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सिलवस्सा कहाँ की कैपिटल है? तो सिलवस्सा जो है आपकी दादर एंड नागर हवेली की कैपिटल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए लिखा है पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? तो पाब्लो पिकासो जो आपके थे वो आपके स्पेन के थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई फेमस पर्सन जो होते हैं और जो मतलब जैसे कि वास्को डी गामा कहाँ के थे? तो वो पोर्टुगीज़ थे। ठीक है, एक पोर्टुगीज़ थे। ठीक, उसको ऐसे याद रखिएगा आप सब। कुछ फेमस पर्सन के वो कहाँ के थे और किन के शासन काल में भारत आए थे। ठीक, जो भारत आए हैं उनका ज़्यादा कुछ याद रखिएगा। भरतनाट्यम इज फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका तमिलनाडु का जो है वो लोक नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तो विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो स्वेज एंड गार्बेज है, कूड़ा कचरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इन्वेंटेड सेलिंग फैन? छत के पंखे जो होते हैं, छत पे जो पंखे लगे रहते हैं, उनका आविष्कार किसने किया? तो आपको मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, बढ़िया सी है, मैंने भी ऐसे ही याद कर लिया था तो कभी भूला नहीं मैं। आपने फिलिप्स का पंखा आता होगा, नाम सुना होगा, तो फिलिप्स, तो जो फिलिप डिलहेल है वही आपके जो हैं वो इन्वेंटर हैं सेलिंग फ़ैन के, छत के पंखे के। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। महलों का शहर किसको कहते हैं? भारत में किस शहर को महलों का शहर कहते हैं? तो आपके कोलकाता को महलों का शहर कहते हैं, और जयपुर के आपको पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी शहर। आप लोग जानते होंगे कि जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा की गई थी? तो वो आपके शुरू की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन आपके झारखंड में होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। एग्रोनॉमी जो कृषि शास्त्र होती है उसमें आप क्या पढ़ते हैं? तो प्लांट एंड एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। थोड़ा जल्दी ख़त्म करते हैं ये, क्योंकि मैथ में टाइम लगता है, इन सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? जो स्ट्रेट एंड जिब्राल्टर होते हैं ये हिंदी में लिखा हुआ है, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं वो अच्छे से थोड़ा ज़्यादा समझ जाएंगे। जलद मरुमध्य, जिब्राल्टर और जलद मरुमध्य किन को जोड़ता है? तो आपके वो जोड़ता है अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपको किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपके सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक, कोई ठोस चीज़ डायरेक्ट पदार्थ में बदल जाती है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। आप लोग इसको एक एग्जांपल से याद रखिए, कपूर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आ चुका है क्वेश्चन कि कपूर किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। होता क्या है, देखिए कपूर को जब आप जलाते हैं
तो वो डायरेक्ट सॉलिड होता है जलने से पहले, और डायरेक्ट वो गैस की तरह उड़ जाता है जलने के बाद, इसलिए सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड गैस में चेंज हो गया। उस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। और आपके कंडेंसेशन कहते हैं जब गैस से कोई चीज़ सॉलिड बन जाती है, डायरेक्ट गैस से कोई चीज़ सॉलिड बन जाती है, उसको आपका कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, मैं जितना हो सके आपको डीपली पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो। ठीक है, आप लोग भी एक मदद कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं है अभी चैनल पे बिल्कुल भी। हु डिस्कवर नोबल गैस? नोबल गैस की खोज किसने की? तो आपके नोबल गैस की जो खोज थी आपके, वो आपके की थी, इनमें से किसी ने नहीं की थी। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नोबल गैस की खोज किसने की थी। ठीक, आहार चक्र की शुरुआत किससे होती है? तो आहार चक्र की शुरुआत आप लोग जैसा कि जानते हैं फोटोसिंथेसिस से होती है। अगला सवाल है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत की कमी से किस ऑक्साइड के कारण होती है? ओजोन परत की कमी किस ऑक्साइड के कारण होती है? तो आपके कार्बन के कारण होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? तो अब हिंदी में पढ़ते हैं, निम्न गुण में से पौधे तथा जंतु कोश किसमें भिन्न होते हैं? तो तीसवां का जो आपका राइट आंसर होगा आपका सेल वॉल, सेल मिट्टी। ठीक है, सेल वॉल। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका 31वां। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का धनी स्रोत है और वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं करता है? तो आपका जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सोलर एनर्जी जो होती है, वो जो सोलर एनर्जी, हाँ, वो ऊर्जा का भी स्रोत होता है, और वो सोलर एनर्जी तो सूर्य से डायरेक्ट चलती है, तो वो प्रदूषण भी नहीं फैलाता है, इसलिए वो वही सोलर एनर्जी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उभयचारी जंतु कैसे श्वसन करते हैं? तो उभयचारी जंतु कैसे श्वसन करते हैं? तो आपका लंग से भी करते हैं, स्किन से भी करते हैं, और गिल से भी करते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन जो है, सॉरी लंग्स से और गिल से करते हैं, आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी कहीं गलती हो जाया करिए तो ज़्यादा माइंड मत किया करिए। ठीक है। हाउ मैनी अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन? प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो प्रोटीन में आपके कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं आपके प्रोटीन में। ठीक है, 20 का 33 का 20 अमीनो एसिड कितने पाए जाते हैं? तो 20 अमीनो एसिड प्रोटीन में आपके पाए जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका, द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू? जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किस कारण होता है? तो आपके इनमें से किसी कारण से नहीं होता है, विटामिन से, हेमोग्लोबिन से, आयरन से नहीं होता, नॉन ऑफ दीज होता है। देखिए, वो होता है एक अलग कारण से, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है वो होता है आपका ½ mv²। 1/2 m का मतलब होता है मास, v का मतलब होता है वेलोसिटी। ठीक है, याद रखिएगा। और जो mgh होता है, तो जो mgh होता है आपका, वो आपका होता है, 1 मिनट, यहाँ कुछ गलती है। देखिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा है तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, आपका ऑप्शन सी राइट होगा। और जो mgh होता है वो आपके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपका mgh होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा, उसको स्थितिक ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh होता है। देखिए, मैं भी मैथ का स्टूडेंट हूँ, इसलिए बायो में थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे भी, इसलिए मुझे बायो को आपको पढ़ के वैसे थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब समझ सकते हैं आप लोग। मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, ये थोड़ी सी बात है, फंस जाती है कि बायो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है, इसलिए आप लोग माइंड मत कीजिए उसको। आप लोग को मैं अच्छे से पूरी जानकारी दे दूंगा, और बायो वैसे भी कम आती है, लेकिन जितने क्वेश्चन आ सकते हैं मैं सब आपको करवा दूंगा।
ठीक है। सोनार कौन सी तरंग जो होती है उपयोग की जाती है, सोनार में कौन सी तरंग उपयोग की जाती है? तो आपकी जो तरंग है वो अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं, पराश्वैय तरंगे जो होती हैं वो आपकी यूज़ की जाती है। वर्क का जो मतलब मात्रक रहता है, तो आप लोग देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, W=FD। तो देखिए आप लोग मात्रक कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप लोग को मात्रक नहीं याद आ रहा तो आप पहले फॉर्मूला है वर्क बराबर होता है FD। तो क्या मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, कार्य बराबर होता है आपका बल गुणे में विस्थापन आपका होता है फॉर्मूला। ठीक है, मैंने विस्थापन पूरा नहीं लिखा, आप लोग समझ जाइएगा। तो विस्थापन होता है आपका बल गुणे विस्थापन। तो देखिए बल की जो होती है वो आप याद रखें न्यूटन होती है, बल की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए, और विस्थापन की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। तो देखिए न्यूटन इंटू मीटर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, मल्टीप्लाई में जब कोई चीज़ होती है तो वो यूनिट में ऐसे ही लिखी जाती है। तो न्यूटन मीटर आपका कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट है। तो सिलेंड्रिकल लेंस आर यूज टू करेक्ट। तो जो आपका सिलेंड्रिकल लेंस है वो बेलनकार जो लेंस होता है वो आपका किस रोग को ठीक करने के लिए होता है? तो वो आपका होता है एस्टिमिज्म की जो बीमारी होती है आपका। मैं बता देता हूँ एस्टिमिज्म क्या होती है बीमारी। इसमें आपको देखिए सीधी वस्तुएं तो दिखाई दे जाती, लेकिन जो मतलब थोड़ी सी टेढ़ी एंगल बना के कोण बना के जितनी भी वस्तुएं रखी रहते हैं वो आपको आंखों से दिखाई नहीं देती। बाकी मैं आपको बता दूं, मायोपिया में आपका कॉनकेव लेंस यूज़ होता है, कॉनकेव लेंस अवतल लेंस जो होता है वो आपका मायोपिया में यूज़ होता है, और उत्तल लेंस जो होता है वो आपका हाइपरमेट्रोपिया में यूज़ होता है। ये आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। बड़ा इजी कटता टॉपिक है, आपने ज़रूर 9th-10th में पढ़ा होगा, बड़ा मज़ेदार टॉपिक लगता था मुझे। निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो आपकी जो त्वरण है वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका, बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? तो आपकी गतिज ऊर्जा पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए मैथ का पार्ट आ चुका है तो मैं बता देता हूँ। देखिए पहला सवाल है, 3 अंकों की वह छोटी संख्या जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो